हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल 2021 का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए जीके एंड स्टैटिक जीके और साथ में करेंट अफेयर्स के स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ इस वीडियो में 100 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि आपको प्रिपेयर करना है इन दोनों एग्ज़ाम के लिए। सिर्फ ये दो एग्ज़ाम के लिए ही प्रिपरेशन नहीं होगा आपका, एमटीएस का भी अगर आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जीके एंड स्टैटिक जीके के लिए, सीपीओ का या कोई सा भी एग्ज़ाम जिसमें ये दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए ये 100 टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीसीएस जो है जब से एग्ज़ाम लेना स्टार्ट किया है 2018 से, तब से लेकर अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं और उसमें जिस भी टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है वो सभी टॉपिक्स यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। आपके पास 4-5 महीने का टाइम है और ये 4-5 महीने में आप एक बार पूरा रिवाइज भी कर लेंगे अच्छे से और अच्छे से आप पढ़ भी लेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जो सिलेबस है उसमें आप अच्छे से जानते हैं सीजीएल एंड सीएचएसएल का जो टीयर 1 का एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 25 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना मार्क्स मिलता है? 2 मार्क्स मिलता है, यानी कि आपका 25 क्वेश्चंस के लिए कितने मार्क्स हो गए? 50 मार्क्स हो गए। तो जीके में आप जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे उतना ज़्यादा आप और भी स्टूडेंट से आगे निकलते जाएंगे। ठीक है, तो अभी से अगर आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो निश्चित है कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, अगर मैं बात करूँ लास्ट 3 इयर्स की, जब से टीसीएस आया है तब से जो क्वेश्चन का जो पैटर्न रहा है और जो जिस मार्किंग रहा है वो इस प्रकार से है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये 4 टॉपिक्स को आप कवर करेंगे तो आपको 14 मार्क्स आएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन 3 टॉपिक को अगर आप कवर करेंगे तो आपका 10 मार्क्स आएगा। स्टैटिक जीके एंड करेंट अफेयर्स, इन दोनों टॉपिक को अगर आप कवर करते हैं तो 24 मार्क्स आपका आता है। और कंप्यूटर से एक क्वेश्चन रहता है तो 2 मार्क्स यहाँ से हो गए। टोटल कितना हो गया आपका? 50 मार्क्स हो गया। तो आप अच्छे से इस चार्ट को देख के आप ये समझ सकते हैं कि आपके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है स्टैटिक जीके एंड करेंट अफेयर्स, क्योंकि यहाँ से कितना मार्क्स आपको आने वाला है? 24 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये 4 है, यहाँ से 14, फिर ये 3 टॉपिक 10 और हो गया आपका कंप्यूटर। तो ये सभी टॉपिक्स को आपको कवर करना है आने वाले 4 मंथ्स में। ओके, और इन 4 टॉपिक्स जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये 4 टॉपिक्स में जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपके साथ बुक डिस्कस कर लें कि कौन कौन सा बुक आपके पास होना चाहिए। आपके पास किरण चैप्टर वाइज होना चाहिए, जीके का प्रीवियस ईयर का, किरण पब्लिकेशन का। टीसीएस ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं लास्ट 3 इयर्स में, एसएससी सीजीएल टीयर 1 के एग्ज़ाम में, सीपीओ के एग्ज़ाम में, सीएचएसएल के एग्ज़ाम में, एमटीएस के एग्ज़ाम में, वो सभी का जो है कलेक्शन ये आपको पिनाकल वाले बुक में मिलेगा। ठीक है, ये सिर्फ टीसीएस ने जो एग्ज़ाम लिया है उसका पूरा यहाँ पर आपको मिलेगा। किरण में आपका हो गया 1999 से लेकर अब तक जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पूरा यहाँ पर मिलेगा, और ये आपका सिर्फ टीसीएस वाला हो गया। उसके बाद आपका हो गया एक लुसेंट का बुक। लुसेंट का बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करेंट अफेयर्स के लिए पीडी का आप ले सकते हैं हाफ ईयरली मैगजीन या ईयरली मैगजीन, इडुटेरिया का भी बहुत अच्छा है। और एसएससी क्रैकर्स का जो पीडीएफ होता है वो, यानी कि इस चैनल का वीडियो और पीडीएफ, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये सभी चीज़ आपके पास होनी चाहिए अच्छे स्कोर लाने के लिए जीके में। अब हम लोग डायरेक्ट डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो 100 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आपको कवर करना है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ये टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। मौर्यन अम्पायर एंड गुप्ता डायनेस्टी, प्री हिस्टोरिक एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये 3 टॉपिक आपको, ठीक है, एंशिएंट में कंप्लीट करने हैं। दिल्ली सल्तनत हो गया आपका, मुगल अम्पायर हो गया, ये 2 टॉपिक हो गया आपका मेराइवल का। द रिवॉल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट है आपका गवर्नर एंड वाइस रॉय। तो जितने भी इम्पोर्टेंट गवर्नर हैं और वाइस रॉय हैं उनके कार्यकाल में जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उसको आपको पढ़ लेना है। गांधीयन एरा हो गया आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस है तो फिक्स है कि क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा। ये जितने भी आप टॉपिक्स देख रहे हैं ये ऐसा है कि जो भी टीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है वो सभी टॉपिक्स यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
ये भी इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल्स हो गया, शेड्यूल हो गया, पार्ट हो गया, लिस्ट हो गया, उसके बाद अमेंडमेंट, ये टॉपिक्स हो गए आपके पॉलिटी के। तो हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आप देखिए, हिस्ट्री में आपका कौन कौन सा है, ये आपका जैनिज्म, बुद्धिज्म, मौर्यन अंपायर, गुप्ता डायनेस्टी, प्री हिस्टोरिक एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, दिल्ली सल्तनत, मुगल अंपायर, रिवॉल्ट ऑफ 1857, गवर्नर, वाइसरॉय, गांधी एरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये 9 टॉपिक्स हो गए। पॉलिटी में आपका हो गया सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स हो गया, अमेंडमेंट्स हो गया। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, ये सभी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, ये हो गए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान कर लेंगे आप। नेक्स्ट देखिए आप सोलर सिस्टम एंड इट्स प्लानिट, सोलर सिस्टम को अच्छे से कंप्लीट करना है आपको। नेबरिंग कंट्रीज हो गया, सॉइल्स हो गया आपका। नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रॉक एंड माउंटेन्स, रॉक एंड माउंटेन्स से ज्योग्राफी में क्वेश्चन आता है। एटमॉस्फेयर हो गया, तो जितने भी लेयर हो गए एटमॉस्फेयर के वो आपको पढ़ लेना है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये जो डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है ये टॉपिक आपको कवर करना है। नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, बजट एंड जीडीपी, ये हो गया नेक्स्ट टॉपिक। मनी बैंकिंग एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये 23rd टॉपिक। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए इसका आपको हेड क्वार्टर याद करना है और इसका कब ये एस्टैब्लिश्ड हुआ, किस ईयर में हुआ, वो ईयर आपको याद करना है। तो ये 24 टॉपिक्स क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट बात करें, जितनी भी गवर्नमेंट के स्कीम है उस स्कीम को आपको कवर करना है। फिजिक्स की बात करें तो देखिए लाइट एंड ऑप्टिक्स, ये एक टॉपिक आपको होगा, इसको आपको कवर करना है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, फोर्स एंड प्रेशर, साउंड, वर्क एंड एनर्जी, और जितने भी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं, ठीक है, तो किसने किया है डिस्कवर वो आपको याद कर लेना है। तो ये 30 टॉपिक्स यहाँ तक हो गए आपके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट, यहाँ से तो क्वेश्चन रहना ही रहना है, यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट से। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मेटल एंड नॉन मेटल एंड एलॉयज, यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है। एसिड, बेस एंड साल्ट, पीरियोडिक टेबल हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये आपके इंपॉर्टेंट हो गए। नेक्स्ट है साइंटिफिक नेम, कि एप्पल का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंगो का क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ट्रेंड में है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। अभी एमटीएस का भी जो एग्ज़ाम हुआ है लेटेस्ट, उसमें भी ये सब क्वेश्चन आए हैं, जीडी में भी आए हैं, तो ये ट्रेंड में है साइंटिफिक नेम। न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल्स, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। डिफिशियंसी एंड डिजीज, यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है, टीसीएस ने भी बहुत बार पूछा है। सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कवर करना है आपको। प्लांट एंड एनिमल किंगडम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। ये जितने भी आप देख रहे हैं टॉपिक्स, ये सब ऐसा है कि अगर आप कवर कर लिए तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपका बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा एग्ज़ाम में। डिस्कवरीज एंड वैक्सीन, ठीक है, ये आपका एक नेक्स्ट टॉपिक हो गया। साइंटिफिक स्टडी जो हो गया, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट हो गया। स्पोर्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितने भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स हुए हैं वो सब आपको पढ़ना है। रैंकिंग, रिपोर्ट एंड सर्वे, ठीक है। सबमिट और स्पेशल डे, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। अवार्ड्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स का। फेमस स्पोर्ट्स पर्सन जितने भी हैं उसको याद कर लेना है। स्टेट न्यूज़ जितना भी होगा उसको आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट है आपका फोक डांस, फोक डांस से क्वेश्चन आता है। फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, जो भी इंपॉर्टेंट फर्स्ट इन इंडिया होंगे आपका मेल या फीमेल, ये आपको कवर करना है, मेल और फीमेल। क्रिकेट न्यूज़ जितना भी होगा वर्ल्ड कप से, आईपीएल से, वो सब आपको पढ़ना है। बुक एंड ऑथर हो गया, तो बुक एंड ऑथर ऐसा है कि एंशिएंट में जितने भी इंपॉर्टेंट बुक एंड ऑथर्स हैं वो तो पढ़ना ही है, साथ में करेंट अफेयर्स में भी आपको बुक एंड ऑथर्स पढ़ना है जो लेटेस्ट वाले हैं। फेमस पर्सनालिटी, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है, फेमस पर्सनालिटी से भी क्वेश्चन। उसके बाद है आपका स्टेट जीके, जितने भी स्टेट से रिलेटेड जीके हैं वो कवर करना है। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हो गया आपका। कंप्यूटर्स हो गए, फुल फॉर्म हो गया, फाउंडर हो गया। फुल फॉर्म भी आपका ट्रेंड में है, फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन एग्जाम में फुल फॉर्म से भी रहेगा, ठीक है। फाउंडर हो गया, जितने भी डिफरेंट डायनेस्टी के फाउंडर हो गए, लास्ट रूलर हो गए, वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हो गया नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरीज, ये भी ट्रेंड में है, ये भी क्वेश्चन आता है और हर एग्ज़ाम में पूछा है इससे, ठीक है।
नेक्स्ट अगर देखिए हम लोग सेंसस 2011 में जो सेंसस हुआ है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन रहता ही रहता है। डैम्स हो गया, इम्पॉर्टेंट बाउंड्रीज लाइन जितने भी हैं वो आपको पढ़ना है। लिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जितना है वो कंप्लीट करना है। मेजर इंडियन रिवर सिस्टम ये आपको कवर करना है। नोबेल प्राइज से आपको रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ये आपका करेंट अफेयर्स वाला आप पढ़ लेंगे कि लास्ट ईयर में जिसको मिला है नोबेल प्राइज़ वो आपको पढ़ना है, और इंडिया से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं उनको आपको पढ़ लेना है अच्छे से। नेक्स्ट हो गया इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो आपको कवर करना है। ठीक है, कोई सा भी आपको अगर लास्ट एक ईयर में अगर आपको दिख जाए ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उसको पढ़ लेना है। एयरपोर्ट्स हो गया आपका, अपॉइंटमेंट हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो आपको पढ़ना है। लिस्ट ऑफ एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज ये आपको पढ़ना है। आरबीआई रेट्स कि रेपो कितना है, सीआरआर कितना है, ये सब आपको कवर करना है। जितने भी इंपॉर्टेंट बैटल्स हो गए, बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ, ठीक है, बक्सर कब है, प्लासी का कब युद्ध हुआ, ये सब पढ़ना है आपको। नेशनल सिम्बॉल्स जितने हैं वो आपको कवर करना है। टाइगर रिजर्व आपको पढ़ के जाना है। रिवर साइड सिटीज़ ये आपका ट्रेंड में है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, कि कोटा जो है किस नदी के किनारे है, तो चंबल नदी के किनारे है, ये सब आपको कवर करना है। निक नेम्स ऑफ इंडियन सिटीज़, ठीक है, पिंक सिटी कौन है, जयपुर, ठीक है, ये सब टाइप्स आपको करना है। गार्डन सिटी बेंगलोर, तो निक नेम्स आपको याद रखना है। जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं इंडिया में वो आपको कवर करना है। जितने भी इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन है वो आपको करना है। ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है, किससे रिलेटेड है वो सब आपको पढ़ना है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन ये आपको कवर करना है। नेक्स्ट हो गया इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, लास्ट 1 ईयर का जितना भी इंपॉर्टेंट अवार्ड होगा वो आपको कवर करना है। यूनेस्को हेरिटेज साइट से भी क्वेश्चन आता है तो ये आपको कवर करना है। बैंक के टैगलाइन है वो आपको कवर करना है। जितने भी आपका नेशनलाइज्ड बैंक है, प्राइवेट बैंक है, उसके टैगलाइन को आपको याद करना है। पोर्ट हो गया आपका, जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं वो कवर करना है। टर्म्स यूज्ड इन गेम्स ये भी ट्रेंड में है, ये भी क्वेश्चन एकदम एग्जाम में पूछा जा रहा है। टीसीएस तो खास करके पूछ रहा है कि कौन सा टर्म, एक टर्म दे देगा आपको, ठीक है, वो किस खेल से रिलेटेड है वो आपसे पूछेगा। वाटरफॉल्स हो गया, ये आपको कवर करना है, वाटरफॉल्स। टेनिस टूर्नामेंट, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, ठीक है, फ्रेंच ओपन, ये सब जितने भी टूर्नामेंट है टेनिस वाले वो कवर करना है। स्टेट एनिमल्स आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, स्टेट एनिमल्स हो गया आपका, फ्लावर्स हो गया, ये कवर करना है। उसके बाद डैम्स हो गया आपका। आईपीएल के जितने भी विनर्स हैं 2008 से 21 तक वो पूरा पढ़ के जाना है। करेंट अफेयर्स की बात करें तो ऑबिचुरीज हो गया आपका, ये आपको पढ़ना है, ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनालिटी जो इनका निधन हुआ हो उससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। स्टेडियम इन वर्ल्ड हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेडियम कहाँ है वो आपको पढ़ के जाना है। वर्ल्ड के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो भी अपॉइंट हुए हैं ये आपको कवर करना है। नेबरिंग कंट्रीज़ के जितने भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होंगे वो तो आप पढ़ ही लेंगे, साथ में जो है इम्पॉर्टेंट, देखिए नरेंद्र मोदी जहाँ भी जिस कंट्री में होंगे उस कंट्री के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को तो आप याद कर ही लेंगे। ठीक है, कंट्रीज़ एंड देयर नेशनल गेम, कौन से कंट्रीज़ का नेशनल गेम क्या है वो आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद बुक एंड ऑथर्स हो गया, करंट में जितने भी इंपॉर्टेंट बुक एंड ऑथर्स होंगे लास्ट 1 ईयर में वो पढ़ के जाना है। टीसीएस आस्क्ड स्टैटिक जीके, टीसीएस 2018 से आया है तो 2018 के सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं एसएससी के, इसमें जो आपका क्वेश्चन आया है स्टैटिक जीके का वो सब आपको पूरा पढ़ के जाना है। जीके का पूरा पढ़ के जाना है। लास्ट 5 ईयर्स के जितने भी एमसीक्यू हैं उसको कवर करके जाना है। ये तो हो गया 98, 99 में देखिए और 100 में क्या है कि एसएससी क्रैकर्स एमसीक्यू, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे जीके से रिलेटेड ही वीडियोस बनते हैं बहुत ही ज़्यादा, तो एसएससी क्रैकर्स यानी कि इस चैनल पे जितने भी एमसीक्यू आएंगे, ठीक है, वो सभी को आपको सॉल्व करते जाना है। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा। ये जितने भी आप 98 टॉपिक्स आप देख रहे हैं, इससे पहले जितना भी मैंने डिस्कस किया है वो सभी टॉपिक्स जो है इस चैनल पे कवर कराया जाएगा पार्ट वाइज, बहुत ही अच्छे तरीके से 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस करके, ताकि जो है किसी को कोई लेंदी भी न लगे। 7 से 10 मिनट का वीडियो हो, 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी हो, और हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपका जब क्वेश्चंस होगा तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा। ठीक है,
और जितने भी वीडियोस आते रहेंगे एसएससी क्रैकर्स पे जीके के लिए, वो सब आपको कवर करते जाना है। तो ऐसा है कि मैंने आपको हर एक चीज़ बता दिया है कि आपके पास कौन कौन सी बुक होनी चाहिए। बुक आपने देख ही लिया कि आपके पास ये 4 बुक होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास कोई अपने अदर पब्लिकेशन की बुक है वो भी आप कर सकते हैं, मतलब कि कोई सा भी बुक हो आपके पास, ये जो 100 टॉपिक्स मैंने आपको बताया वो टॉपिक्स आपको कवर करना है, ठीक है। और जो एसएससी क्रैकर्स का पीडीएफ है उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में मैं आपको 25 एमसीक्यू करके जो टेस्ट लूँगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है एक लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको इसको लिखने की ज़रूरत ना हो। समझ गए? ये जितना भी आप देख रहे हैं इसको आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो कैसा लगा ये एफर्ट्स? आई नो कि वीडियोस बहुत दिन के बाद बन रहे हैं, ठीक है, बट अब बनेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है वो सब टॉपिक्स आपको इस आने वाले 3-4 महीना में ही आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।